हेलो एवरीवन। हमने 135 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 से, जो कि आपके जो CRE एम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये SNO और NO के, क्योंकि दिल्ली एम्स का जो पेपर होता है वो मोस्टली NCLEX बेसिस पे ही होता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 135। द नर्स इज प्रोवाइडिंग पोस्टमार्टम टीचिंग फॉर द मदर प्लानिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट। Which of the clients statement indicate the need for additional teaching? Option A है I am wearing the support bra, and option B I am expressing milk from my breast, and option C I am drinking 4 glass of fluid during 24 hours of period, and option D है while I am in shower I will allow the water to run over my breast। तो इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, वियरिंग सपोर्ट ब्रा बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी हैबिट है। एंड आई एम ड्रिंकिंग 4 ग्लास, ये गलत है। देखिएगा ये क्या है, ये गलत हैबिट है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसमें देखना है कि हमें गलत स्टेटमेंट नहीं देखना है। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन सी, क्योंकि उसको 24 आवर्स में कितना ग्लास पी रही है, 4 ग्लास ही पी रही है, जो कि बहुत कम है। जबकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इंक्रीज करना चाहिए फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है, डैमेज टू द 7th क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो 7th है वो डैमेज हो गई है, तो क्या होगा उससे। ऑप्शन ए है फेशियल पेन होगा, ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू स्मेल, ऑप्शन सी है एब्सेंस ऑफ आई मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी है टिनिटस। तो यहाँ पे देखिए, जो 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है, फेशियल नर्व। क्या नाम है, फेशियल नर्व। जब फेशियल नर्व डैमेज होगी तो फेशियल पेन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, एब्सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन सी रेस्पॉन्स है, सेंसरी ऑर्गन यानी कि सेंसरी नर्व है हमारी, कौन सी, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी पहले नंबर की क्रेनियल नर्व जो है वो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आई मूवमेंट के लिए, तो आई बॉल के मूवमेंट के लिए कौन सी है, ओक्लो मोटार। इसके साथ में ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर भी आई मूवमेंट में हेल्प करती है, और एब्डुसेंट। तो देखिए, ओक्लोमोटर कौन सी है, थर्ड, ट्रोक्लियर फोर्थ, और एब्डुसेंट 6th। ये क्रेनियल नर्व। टिनिटस के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व, टिनिटस और ऑडिटरी के लिए, ऑडिटरी डिसऑर्डर्स के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व, जो कि आपकी ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व, या फिर वेस्टिबुलो कोक्लियर, जो कि 8 नंबर की क्रेनियल नर्व है, 8 नंबर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। ए क्लाइंट इज रिसीविंग पायरिडियम यानी कि फेनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड फॉर ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसको क्या है, यूटीआई है, पेशेंट को यूटीआई है, उसको ये दवाई चल रही है। द क्लाइंट शुड बी टोल्ड दैट द मेडिकेशन कैन, तो मेडिकेशन के बारे में कौन सी टीचिंग इसको देनी है। ऑप्शन ए है कॉज डायरिया, ये मेडिकेशन डायरिया करती है। ऑप्शन बी चेंज द कलर ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी है कॉज मेंटल कंफ्यूजन, एंड ऑप्शन डी है कॉज चेंजेस इन टेस्ट। तो हमें इस जो ड्रग्स है पायरिडियम, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या इसका इफेक्ट रहेगा, एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा इसका। तो यहाँ पे देखिए, जो फेनाजोपायरिडिन HCl है, फेनाजोपायरिडिन HCl जो दवाई है ये क्या करती है, यूरिन के कलर को क्या कर देती है, रेड करती है। तो चेंजेस इन यूरिन कलर आएगा इसमें। ठीक है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके साथ में देखिए, एक और दवाई है जो यूरिन कलर को रेड करती है, वो कौन सी है, जो ट्यूबरकुलिन में दी जाती है ना, मल्टी ड्रग्स थेरेपी के अंदर दी जाती है MBT में, उसका नाम है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ये क्या करती है, ये भी यूरिन कलर को रेड करती है। इसके साथ साथ में ये भी यूरिन कलर को रेड करती है, पायरिडियम भी, जो कि यूटीआई के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। Which of the following tests should be performed before beginning a prescription of Accutane?
तो यहाँ पे जो एक्यूटेन है ये क्या है, आइसोट्रेटिन है, आइसोट्रेटिनोइन, ये मेडिकेशन है जिसका दूसरा नाम है एक्यूटेन। तो ये ड्रग्स दी जा रही है। तो क्या चेक करना है, चेक द कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी है परफॉर्म ए प्रेगनेंसी टेस्ट, ऑप्शन सी है मॉनिटर्ड एपिकल पल्स एंड ऑप्शन डी है ऑब्टेन ए क्रेटिनिन लेवल। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो ड्रग्स है ये प्रेगनेंसी में क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है आइसोट्रेटिनोइन, क्योंकि इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, इसलिए इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, परफॉर्म प्रेगनेंसी टेस्ट। उससे पहले हमें क्या चेक करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है कि प्रेग्नेंट तो नहीं है पेशेंट, प्रेग्नेंट है तो ये नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट करता है। तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, ऐसी दवाइयां जो लेने पे फीटल ग्रोथ पे असर करती हैं, ठीक है, या फिर फीटल कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी करती है, तो उन दवाइयों को इफेक्ट को, यानी ऐसा इफेक्ट जो हो रहा है दवाइयों से, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 139, द क्लाइंट विद द एड्स इज टेकिंग चोरक्स, एसाइक्लोविर ले रहा है पेशेंट, ठीक है, एड्स का पेशेंट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट क्रिटिकल ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसाइक्लोविर। तो मोस्ट क्रिटिकल कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है, ऑप्शन ए है लिमिटिंग द क्लाइंट्स एक्टिविटी, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड ऑप्शन सी है यूटिलाइज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर टू इम्प्रूव स्पायरोमेट्री फंक्शन एंड ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिएगा जब भी एसाइक्लोविर टेबलेट दी जाती है तो उस टाइम में क्या किया जाता है, फ्लूइड इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो एसाइक्लोविर क्या करती है, रीनल इम्पेयरमेंट करती है, ठीक है, इसलिए हमें इसमें फ्लूइड को इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट है 140, ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, एमआरआई के लिए एडमिट हुआ है पेशेंट, द नर्स शुड क्वेश्चन द क्लाइंट रिगार्डिंग, तो किसके लिए उसको क्वेश्चन करेगी, ऑप्शन ए हियरिंग लॉस के लिए, ऑप्शन बी है ए टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट एंड ऑप्शन सी है एलर्जीज टू एंटीबायोटिक्स एंड ऑप्शन डी है इनएबिलिटी टू मूव हिज फीट। तो यहाँ पे क्या पूछेगी, तो हियरिंग लॉस के बारे में, यदि पेशेंट, क्योंकि एमआरआई के टाइम में पेशेंट को कहा जाता है कि आप एक जगह रहिए, स्थिर रहिए, स्थिर रहिए, तो यदि वो हियरिंग लॉस है उसको तो वो सुन नहीं पाएगा, इसलिए, और टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट है तो एमआरआई की जा सकती है, कोई जैसे कि आयरन की कुछ चीजें हैं तो वो चीजें अवॉइड करवाई जाती हैं, ताकि मैग्नेटिक रहता है ना ये, उससे चिपक जाएगा नहीं तो ना, इसलिए कोई मेटेलिक आइटम हम निकाल देते हैं, लेकिन टाइटेनियम रिप्लेसमेंट है तो उसमें कर सकते हैं हमारे। एलर्जी टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है तो इसकी जरूरत नहीं है, इनएबिलिटी टू मूव फिट, और वहाँ उस टाइम फिट को मूव करने की जरूरत नहीं रहती है, वहाँ पे हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, एक तरीके स्थिर रखे रहना है, हलाना नहीं होता है, तो हम उसको पेशेंट को बोलेंगे, लेकिन वो हियरिंग लॉस है तो ये हम उसमें चेक करेंगे ना, क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा। इसके अलावा जैसे कॉन्ट्रास्ट होता है ना, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होता है, उसके अंदर हम डाई जो है, डाई इंजेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें आरएफटी चेक करते हैं, है ना, रीनल फंक्शन टेस्ट सही होना चाहिए, दूसरा उसको किसी से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, किससे, डाई से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट रिसीविंग एम्फोटेरिसिन बी, पेशेंट क्या ले रहा है, एम्फोटेरिसिन बी ले रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज एक्सपीरियंस टॉक्सिसिटी ऑफ दिस ड्रग, तो कौन सा इसमें दिखाएगा कि मतलब एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ये हमारे क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चेंजेस इन विजन, ऑप्शन बी है नोजिया, ऑप्शन सी है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी है चेंजेस इन स्किल। तो यहाँ पे देखिएगा जब एम्फोटेरिसिन बी होता है ना, एम्फोटेरिसिन बी चल रहा है पेशेंट को, तो उसकी टॉक्सिसिटी के लिए किस किस पे टॉक्सिसिटी करता है, ये लीवर पे, लीवर को चेक करना रहता है, रीनल चेक करना रहता है, एलएफटी आरएफटी चेक करता है, और बोन मेरो सप्रेशन करवाता है, ये क्या करवाता है, बोन मेरो सप्रेशन। तो ये टॉक्सिसिटी होती है, तो लीवर के फंक्शन को गड़बड़ाता है, आरएफटी को गड़बड़ाता है, और बोन मेरो को सप्रेस करता है, यानी कि क्या कॉज कर सकता है लीवर के लिए, तो जॉन्डिस कॉज कर सकता है, क्या, जॉन्डिस। ये जॉन्डिस क्या है इसका,
साइन ऑफ टॉक्सिसिटी का साइन है। तो जॉन्डिस होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, स्किन कलर चेंज होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी कोई साइन नहीं है टॉक्सिसिटी का। नोजिया भी साइन टॉक्सिसिटी का नहीं है, ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। चेंजेस इन विजन भी इससे रिलेटेड नहीं है। नोजिया क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है इसका ना, साइड इफेक्ट हो सकता है, ये टॉक्सिसिटी नहीं है। नेक्स्ट है 142, नर्स शुड विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट फर्स्ट। तो ये प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन है। सबसे पहले किस पेशेंट को देखेगी नर्स। ऑप्शन ए है द क्लाइंट विद डायबिटिक्स हु हैज ब्लड ग्लूकोज ऑफ 95 mg पर डीएल। उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, 95 mg पर डीएल है और डायबिटिक पेशेंट है। द सेकंड ऑप्शन है द क्लाइंट विद हाइपरटेंशन बीइंग मेंटेन्ड ऑन लिसिनोप्रिल। हाइपरटेंशन है लेकिन मेंटेन है किस टेबलेट से, लिसिनोप्रिल से। ऑप्शन सी है द क्लाइंट विद द चेस्ट पेन एंड हिस्ट्री ऑफ एंजाइना। चेस्ट पेन हो रहा है और हिस्ट्री है उसको एंजाइना की। ऑप्शन डी है द क्लाइंट विद रेनॉल्ड्स डिजीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें ए बी सी क्राइटेरिया, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा एयर से रिलेटेड कोई भी पेशेंट इधर है नहीं, तो हिस्ट्री और चेस्ट पेन हो रहा है और हिस्ट्री एंजाइना का है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले देखेंगे, इस पेशेंट को सबसे पहले देखेंगे। देखिए पहला पेशेंट है डायबिटीज का, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल 95 है, नॉर्मल है ना। 72 120 कितना होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है, आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर 72 120। तो 95 है तो नॉर्मल है। और पेशेंट हाइपरटेंशन है लेकिन वो मेंटेन है, किस ड्रग उसको चल रही है ना। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद रेनॉल्ड्स डिजीज, तो इसको हम पहले देखने की प्रायोरिटी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, द क्लाइंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या है डिजीज उसको, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इज टेकिंग पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम ले रहा है। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। ऑप्शन ए है वंस पर डे इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी है 3 times पर डे विद मील, एंड ऑप्शन सी है वंस पर डे एट बेड टाइम, एंड ऑप्शन डी है 4 times पर डे। तो ये कौन सी टाइम उसको देना है मेडिकेशन। तो यहाँ पे देखिए जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं उनको हमें फूड के साथ यानी मील के साथ देना चाहिए ताकि उसका अच्छा इफेक्ट होता है। तो हमें क्या देना है, मील के साथ देना है, 3 times पर डे विद मील। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जब भी पेशेंट खाना खा रहा है उसके साथ उसको दे दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, कैटरेक्ट रिजल्ट्स इन ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलिन लेंस। Which of the following best explain the function of the lens? तो कौन सा फंक्शन जो है लेंस का बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इनमें से। ऑप्शन ए है द लेंस कंट्रोल स्टिमुलेशन ऑफ द रेटिना, एंड ऑप्शन बी है द लेंस orchestrates eye movements, and option C है the lens focus light rays on the retina, and option D है the lens magnify the small object। तो यहाँ पे देखिएगा लेंस क्या काम करता है, लाइट रेज को रेटिना पे डालता है। तो ये यही तो करता है, लेंस फोकस करता है लाइट रेज को रेटिना पे। और कैटरेक्ट में क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाता है। ये इसका अर्ली साइन है। लेट साइन क्या है कैटरेक्ट का, ये क्वेश्चन आता है। कैटरेक्ट का लेट साइन क्या है, तो वाइटनिंग, वाइटनिंग ऑफ पिपल्स। जो आइस है वो व्हाइट व्हाइट दिखाई देने लगती है, तो वो उसका लेट साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, ए क्लाइंट हु हैज ग्लूकोमा, क्या है उसको ग्लूकोमा हो रखा है, इज टू हैव मायोटिक आई ड्रॉप्स इंस्टिल्ड इन द बोथ आई। द नर्स नो दैट द पर्पज ऑफ द मेडिकेशन इज टू। तो मायोटिक्स आई ड्रॉप्स है ना, इसका क्या पर्पज है, क्यों एडमिनिस्टर की जा रही है ग्लूकोमा के पेशेंट में। तो यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन ए है एनेस्थेटाइज द कॉर्निया, कॉर्निया को एनेस्थेसाइज किया जा रहा है। ऑप्शन बी है डायलेट द पिपल्स, पिपल्स को डायलेट करने के लिए। ऑप्शन सी कॉन्स्ट्रिक्ट द पिपल, एंड ऑप्शन डी है पैरालाइज द मसल्स ऑफ एकोमोडेशन। तो ये पैरालाइज नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं। एनेस्थेटिक भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों में बचा, या तो ये पिपल को कॉन्ट्रैक्ट करती है या पिपल को डायलेट करती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या करती है, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। पीपल को क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। एक और आता है माइड्रियाटिक, माइड्रियाटिक MY।
माइड्रियाटिक्स यहाँ पर डी आ रहा है, डी मीन्स डायलेट करता है, ये क्या करता है, डायलेट करता है, ठीक है। मायोटिक आ रही है, मायोटिक, फिर ये क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ग्लूको में क्या क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन 21। तो इससे देखेंगे कि ये क्या करती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, ए क्लाइंट विद सीवियर कॉर्नियल अल्सर, क्या है इसको, कॉर्नियल अल्सर, हैज एन ऑर्डर फॉर जेंटामाइसिन GTT 4 hourly and neomycin 1 drop 4 hourly. Which of the following schedule should be used when administering the drop? तो यहाँ पे दो आई ड्रॉप पेशेंट को डाल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, आई ड्रॉप है, दोनों पेशेंट को डाल रहे हैं। तो हमें क्या इसमें देखना है, जब दो आई ड्रॉप डालेंगे तो कैसे हमें शेड्यूल करना चाहिए मेडिकेशन को। तो ऑप्शन ए है अलाउ 5 मिनट्स बिटवीन द टू मेडिकेशन, दो मेडिकेशन के बीच में 5 मिनट का गैप होना चाहिए। ऑप्शन बी द मेडिकेशन में बी यूज टुगेदर, साथ में यूज करना चाहिए। ऑप्शन सी है द मेडिकेशन शुड बी सेपरेटेड बाय ए साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, एंड ऑप्शन डी है द मेडिकेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम क्लाइंट। तो जब पेशेंट को दो ड्रॉप चल रही है, आई ड्रॉप चल रही है, तो उसके 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 147 दिखेगा द क्लाइंट विद द कलर ब्लाइंडनेस, क्या है उसको, कलर ब्लाइंडनेस है, विल मोस्ट लाइकली हैव प्रॉब्लम डिस्टिंग्विश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर। ऑप्शन ए है ऑरेंज, ऑप्शन बी है वॉयलेट, एंड ऑप्शन सी है रेड, एंड ऑप्शन डी है व्हाइट। तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर कौन से कलर को वो नहीं पहचान पाता है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन से कलर को कलर में अंतर नहीं पहचान पाता है, तो इसमें आएगा वॉयलेट, ग्रीन एंड ब्लू। तो इन कलरों के अंदर वो अंतर नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका, वॉयलेट। जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है वो मोस्टली इन कलर्स को नहीं पहचान पाता है, इनके अंतर को नहीं पहचान पाता, उनको एक जैसे ही दिखते हैं ये सब, वॉयलेट, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। बीबीजी याद रख लो, बीबीजी रख लो। जैसे एक तो एबीजी होता है ना, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है, ऐसे वैन से लेते हैं, वीबीजी लेते हैं, तो ये याद रख लो, वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन, इनमें अंतर नहीं पहचान पाता है वो। नेक्स्ट है 148 द क्लाइंट विद द पेसमेकर शुड बी टॉट टू, पेसमेकर है उसको, तो क्या टीच करना है उसको, पेशेंट को। ऑप्शन ए है रिपोर्ट एंकल एडिमा है तो रिपोर्ट करना है। ऑप्शन बी है चेक हिज ब्लड प्रेशर डेली। ऑप्शन सी है रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ए माइक्रोवेव ओवन, एंड ऑप्शन डी है मॉनिटर हिज पल्स रेट। तो यहाँ पे देखिएगा जो माइक्रोवेव ओवन है ना, माइक्रोवेव ओवन यूज कर सकता है, लेकिन उससे क्या है, पेशेंट को दूर खड़ा होना चाहिए, यूज कर सकता है वो। और ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, लेकिन डेली चेक करने के लिए जरूरी नहीं है। एंकल एडिमा भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मलिटी है, लेकिन ये जो है पेसमेकर से रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है करना है, ऑप्शन बी है मॉनिटर हिज पल्स रेट, पल्स रेट को उसको डेली मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड करना है, तो ये जरूरी है। जब पेशेंट को पेसमेकर लगाना तो उसको पल्स रेट चेक करवानी होती है। नेक्स्ट देखिएगा द क्लाइंट विद द एन्यूरेसिस इज बीइंग टॉट रिगार्डिंग ब्लैडर रिटेनिंग, द नर्स शुड एडवाइज the client to refrain from the drinking after। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि पेशेंट को क्या है, एन्यूरेसिस होता है। एन्यूरेसिस मतलब होता है एब्सेंस ऑफ यूरिन, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है उसको, तो एन्यूरेसिस कहते हैं। इज बीइंग टॉट, उसको क्या टीचिंग करवाई जा रही है, रिगार्डिंग ब्लैडर रिटेनिंग, कि ब्लैडर रिटेनिंग हो रखा है, जब यूरिन नहीं आ रहा है तो ब्लैडर रिटेंशन है। एक होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन होता रहता है, ठीक है। एक होता है यूरिनरी रिटेंशन, जिसके अंदर यूरिन बाहर आता ही नहीं है, और इनकॉन्टिनेंस में टप 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 बूंद बूंद निकलता रहता है। तो यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन के बारे में है, तो उसको क्या किया जा रहा है कि आपको कितने बजे बाद ड्रिंक नहीं करना है, पानी नहीं पीना है,
है ना, रिफ्रेन किया जा रहा है। तो ये टाइमिंग है। तो 19 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद या 7 बजे के बाद। तो ये तो फिर 7 सुबह के हो जाएंगे, सुबह तो पिएगा ही वो, तो 10 बजे भी पिएगा, 12 बजे भी। तो सबसे नहीं 7 बजे बाद उसको 7 PM के बाद फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि फ्लूइड को रिफ्रेन किया जाता है कि आप मत पियो, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, ब्लड रिटेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका 19 बजे, 19 बजे के बाद नहीं पीना। 19 का मतलब 7 PM। नेक्स्ट है 150। Which of the following diet instruction should be given to the client with recurring urinary tract infection? उसको recurrent urinary tract infection हो रहा है, तो उसको क्या डाइट इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीज द इनटेक ऑफ मीट, मीट ज्यादा खाइए। ऑप्शन बी है अवॉइड सिट्रस फ्रूट। ऑप्शन सी है परफॉर्म पेरिकेयर विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड ऑप्शन डी है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ क्रैनबेरी जूस एवरी डे। तो देखिए, जिसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या एडवाइस करेंगे, डाइटरी एडवाइस क्या करेंगे उसको, कि ड्रिंक करो क्या, क्रैनबेरी जूस। तो क्रैनबेरी क्या होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। तो हम जब एल्केलाइन पिलाएंगे उसको, तो इसका मेटाबॉलिज्म होगा और ये क्या बनाएगा, एसिडिक यूरिन बनाएगा, एसिडिक यूरिन बनाएगा। जब एसिडिक यूरिन बनेगा, तो एसिडिक यूरिन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो फ्रीली ग्रो नहीं कर पाते, फ्रीली ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या करता है, हेल्पफुल रहता है यूटीआई के अंदर। नेक्स्ट है 151। द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड एनपीएच इंसुलिन। क्या प्रिस्क्राइब किया गया, एनपीएच इंसुलिन। A client with the diabetic mellitus, which statement indicates the client know when the peak action of the insulin occur? तो NPH इंसुलिन का पीक कब होता है? ऑप्शन ए है आई विल मेक श्योर आई ईट ब्रेकफास्ट विद इन 2 hours ऑफ टेकिंग माई इंसुलिन। तो ये क्या है, 2 घंटे बाद मेरे को क्या करना है, खाना खा लेना है, होता है। ऑप्शन बी है आई विल नीड टू कैरी कैंडी और सम form of sugar with me at all time. And option C है I will eat a snacks around 3 o'clock each afternoon. And option D है I can save my dessert from super of a bad time snack. तो देखिएगा, जो NPH होता है ये स्लो एक्टिंग होता है। क्या है, स्लो एक्टिंग इंसुलिन है। और इसका पीक लेवल कब होता है, इसका पीक लेवल जो होता है 8 to 12 hours होता है। तो इसमें क्या करना है हमें, कि 3 o'clock के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, स्नैक्स लेना है, पेशेंट को क्या लेना है, स्नैक्स। ये भी ठीक है कि बेड टाइम स्नैक्स उसको लेना है, लेकिन ये सही नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152 है ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या है, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इज रिसीविंग मेथोट्रेक्सेट। क्या ले रहा है वो, मेथोट्रेक्सेट। आफ्टर reviewing that client's chart, the physician order Valcovarin, यानी कि leucovorin calcium, the retinol for administration, the rationale for administration of leucovorin calcium to the client receiving the methotrexate। तो इसका रेशनल क्या है, यानी कि पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट चल रहा है और फिजिशियन ने उसको क्या ऑर्डर किया है, ल्यूकोवेरिन कैल्शियम एडमिनिस्टर करने का ऑर्डर दिया है। तो ल्यूकोवेरिन क्यों दिया जा रहा है, इसका रेशनल क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए है, देखो, ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन बी है क्रिएट ए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड शॉर्टनेस ट्रीटमेंट टाइम। ऑप्शन सी है इंक्रीज द नंबर ऑफ द सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स। एंड ऑप्शन डी है रिवर्स ड्रग्स टॉक्सिसिटी एंड प्रिवेंट टिश्यू डैमेज। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मेथोट्रेक्सेट है ना, ये क्या है, फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान रखना, जब फोलिक एसिड चल रही है पेशेंट को, तो फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, तो ये नहीं दी जाएगी। जिस दिन मेथोट्रेक्सेट देंगे उस दिन फोलिक एसिड पेशेंट को नहीं देंगे। दूसरा ये क्या है कि इसका टॉक्सिसिटी यदि हो जाए मेथोट्रेक्सेट की, तो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए रोकने के लिए क्या दिए जाते हैं, ल्यूकोवेरिन कैल्शियम। तो ल्यूकोवेरिन कैल्शियम क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स ड्रग्स टॉक्सिसिटी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा।
ये सारे गलत है ना। ऐसा कुछ नहीं करवाता है, सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स को भी नहीं बढ़ाता है ये, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी नहीं करता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट नहीं करता है। तो क्या करता है ये ल्यूकोवेरिन कैल्शियम, क्या है एंटीडोट है किसका, मेथोट्रेक्सेट का। मेथोट्रेक्सेट क्या है, एक तो एंटागोनिस्ट किसका है ये, फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, फोलिक एसिड का दुश्मन है ये, ठीक है, एंटागोनिस्ट है। और इसकी टॉक्सिसिटी में क्या दिया जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी में ल्यूकोवेरिन कैल्शियम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। A client tell the nurse that she is allergy to egg, dogs, rabbits and chicken। इन सब चीजों से उसको एलर्जी हो रही है। विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन, तो नर्स क्या क्वेश्चन करेगी, क्या दिमाग में आएगा उसका कि इससे एलर्जी हो रही है तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है टीबी स्किन टेस्ट, ऑप्शन बी है रूबेला वैक्सीन, ऑप्शन सी एलाइजा टेस्ट, ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे। यहाँ पे चेस्ट एक्सरे से रिलेटेड है नहीं, चेस्ट एक्सरे होता है तो ऐसी एलर्जी थोड़ी होती है, एलाइजा टेस्ट में भी नहीं होता। तो यह है रूबेला वैक्सीन। यदि रूबेला वैक्सीन पेशेंट को लगी है तो उस टाइम उससे एलर्जी हो जाए रूबेला वैक्सीन से, तो उसको क्या लगे, क्या एलर्जी होगी, एग से, डॉग से, रैबिट से, चिकन से एलर्जी होगी। यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 154 है द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड रेनिटिडिन, ठीक है, रेनिटिडिन ड्रग्स एडवाइस किया पेशेंट को फॉर द क्लाइंट विद द इरोसिव गैस्ट्राइटिस, क्या हो रखा है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस है पेशेंट को। नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, तो मेडिकेशन को कब एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन ए है 30 मिनट बिफोर मील, ऑप्शन बी है विद मील, ऑप्शन सी है इन सिंगल डोज एट द बेड टाइम एंड ऑप्शन डी है 60 मिनट्स आफ्टर मील। तो देखिएगा रेनिटिडिन क्या है, हिस्टामिन ब्लॉकर है, ठीक है, हिस्टामिन ब्लॉकर ड्रग है। तो इस हिस्टामिन ब्लॉकर ड्रग्स को हमें मील के साथ देना चाहिए, किसके साथ देना चाहिए, मील के साथ देना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 30 मिनट्स बिफोर मील नहीं देना चाहिए, गलत है, मील के साथ देना चाहिए बेटर इफेक्ट के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉलोइंग ए गन शूट वुंड, उसको क्या है, गोली लगी हुई है और उसका घाव है, टू द एब्डोमेन, कहाँ पे, पेट में। ए टेम्परेरी कोलोस्टोमी इज परफॉर्म, उसको क्या परफॉर्म किया गया है, कोलोस्टोमी। And the physician write an order to irrigate the proximal end of the colostomy, irrigate करने के लिए बोला है proximal end को। The nurse is aware that the proximal end of double barrel colostomy is the end that, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो proximal end है double barrel colostomy का, वो क्या, कौन सा end है उसका। ऑप्शन ए है is the opening of the client's left side, ऑप्शन बी है is the opening on the distal end of the client's left side, option C है is the opening on the client's right side and option D है is the opening on the distal right side। तो इसमें देखिएगा जो proximal end जो रहेगा डबल बैरल कोलोस्टोमी में, वो क्या रहेगा आपका, ओपनिंग ऑन द क्लाइंट्स राइट साइड, कहाँ रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्योंकि जो proximal end है डबल बैरल कोलोस्टोमी का, वो कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग होता है, मतलब एंड होता है, एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे होता है, ठीक है, जहाँ पे एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड कहाँ पे होता है, जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो ये राइट साइड में मिलती है। इसको क्या बोलते हैं, इलियोसिकल जॉइंट, इलियोसिकल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट सिकम, तो इलियोसिकल जॉइंट बोलते हैं। तो इसीलिए ये वाला होता है राइट साइड, यानी राइट साइड में इसकी ओपनिंग रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे।